हिंदी अर्थ करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। इस चैप्टर का ऐसा हिंदी अर्थ बताऊंगा ना यार। देखो इसमें जो पात्र है, एक माँ है, एक लेखक है, यानी कि लेखक जो है माँ का पुत्र है, और माँ के भाई आने वाले हैं जो कि नानू काका हैं। नानू काका मंत्री से मिलने जाएंगे, जिस मंत्री का नाम है सोहन लाल। उससे पहले रतिराम से भेंट होगा, है ना। तो ये 5-6 लोगों के बारे में इस चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। मैं आपको बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग करूंगा, यानी कि बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, और बिल्कुल फील आएगा कि भाई ऐसा वीडियोस नहीं मिला था यूट्यूब पे कहीं भी। बेस्ट ऑफ लक, सुनोगे। हिंदी अर्थ हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि माँ के बारे में है। सबसे पहले माँ बोलती है लेखक से, यानी अपने पुत्र से बोली तुम्हारे मामा नानू काका आ रहे हैं। माँ क्या कहती है अपने पुत्र से कि तुम्हारे मामा जिनका नाम नानू काका है वह आ रहे हैं हम लोगों के घर। लेखक बोलता है क्यों आ रहे हैं, बोल नहीं सकते थे? बोल दो, मेरा तबादला हो गया है। लड़का बोल रहा है अरे माँ क्यों आ रहे हैं, बता नहीं सकते थे पहले आने से पहले? बोल दो, मेरा तबादला हो गया है। फिर उधर से माँ बोलती है अब तो वह गाड़ी में बैठ गया होगा, उसे कुछ मंत्रियों से मिलना है, 2-3 दिन रहेगा। माँ बोलती है कि अब कोई फ़ायदा ना है बेटा बोलने से, नानू काका अब ट्रेन में बैठ गया होगा और यहाँ आ रहा है, 2-3 दिन रहेगा और उसे मंत्री से मिलना है। उसके बाद लड़का बोलता है, यानी कि लेखक बोलता है इतना आसान नहीं है मंत्री से मिलना। क्या बोलता है? जो कि एक अंडर सेक्रेटरी के पद पर होता है जो लेखक है ना। ये अंडर सेक्रेटरी के पद पे है जो लेखक है, याद रख लेना, ठीक है। ये बोल रहे इतना आसान नहीं है मंत्री से मिलना। फिर उसके बाद माँ बोलती है, माँ कहती है जाओ दिल्ली स्टेशन पर तुम्हारे मामा नानू काका आ गए होंगे। अब तुम जाओ, तुम्हारे नानू काका आ गए होंगे, दिल्ली स्टेशन पे लेने के लिए जाओ। लेखक स्टेशन जाता है, देखता है बड़ा से कोट नारंगी पगड़ी पहने आ रहे हैं। जो नानू काका हैं वो नारंगी पगड़ी पहने एकदम कोट उट पहन के आ रहे हैं। नानू काका ने टोकरी भागिना को देकर बोला, नानू काका ने मतलब लेखक को, जो कि उनके भागिना था, उनको टोकरी देके बोले, क्या बोले? मैं स्टेशन के बाहर आकर मिलता हूँ। क्या बोले कि मैं स्टेशन के बाहर आकर मिलता हूँ, तुम इस टोकरी कर लेकर चलो स्टेशन के बाहर वाले गेट पे, ठीक है। उसके बाद लेखक टोकरी लेकर बिन बोले चला गया। फिर एक मड़वाली औरत से टकरा गया, है ना। मड़वाड़ी जो औरत होती है ना, उससे टकरा गया। टोकरी से बिल्ली की आवाज़ म्याऊं करके आने लगी। उस टोकरी में जो नानू काका ने टोकरी दिया था ना लेखक को, अपने भांजे को, कि जाओ लेकर स्टेशन के बाहर, तो उसमें एक बिल्ली भी थी, तो म्याऊं करके आवाज़ कर दी। लेकिन मड़वाड़ी औरत सुन नहीं पाई, क्योंकि वहाँ शोरगुल होता है स्टेशन पे, तो इतना याद रखना ना, वो सुन नहीं पाई, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद लेखक पंजाबी के साथ गेट पर आकर खड़ा हो गया। मतलब एक जहाँ गेट पर खड़ा हुआ ना, एक पंजाबी आदमी भी खड़ा था, तो उसके साथ आके खड़ा हो गया। नानू काका का इंतजार करने लगा, क्योंकि नानू काका बोले थे कि चलो गेट पर रहो, हम आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद लेखक देखा नानू काका के रेलवे टिकट, लेखक जो है थोड़ी देर बाद देखता है कि नानू काका एक टीटी वाले के साथ आ रहे हैं। किसके साथ? टीटी, जो टिकट चेक करता है उसके साथ आ रहे हैं। उसके बाद नानू काका बोलते हैं मैं तीसरे श्रेणी का टिकट लिया था, यानी कि तीसरे श्रेणी का, तीसरे डिब्बे का मैंने मान लो टिकट लिया था, और दूसरे में यात्रा करके आया हूँ। तो होता है ना फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उन्होंने लिया था किसका? तीसरे श्रेणी का, थर्ड क्लास का, लेकिन दूसरे में यात्रा करके वो आ रहे हैं। उसके बाद लेखक बोलता है ना, चलो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं यार, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया ना। फिर लेखक बोलता है जैसे ही गाड़ी पे बैठा लेकर जाने लगा, तैसे ही नानू काका पूछे, यानी लेखक अपने नानू काका यानी अपने मामा को गाड़ी में बैठाता और लेकर घर जाने लगता है। तो फिर नानू काका बोलते हैं तुमने मंत्री से मिलने का इंतजाम कर दिया है ना, क्योंकि नानू काका मंत्री से मिलने ही तो आ रहे थे। तो बोलते हैं कि तुमने मंत्री से मिलने का जो मेरा पूरा जुगाड़ है वो कर दिया है ना, इंतजाम जो है। लेखक मैं मामूली एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं आसानी से नहीं मिला पाऊँगा। ये बोलते हैं कि अरे यार मैं तो एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं कैसे आपको मंत्री से मिला सकता हूँ। नानू काका चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। उसके बाद एक चुटकी सूंघनी लिया और सोचने लगे, मतलब नशा किया, जैसे खैनी मान लो, तो उन्होंने जल्दी बनाया खैनी और ले लिया और सोचने लगे भाई इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि मेरा भांजा तो नहीं मिला पाएगा, छोटे पद पे है।
उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद ध्यान से देखो, घर पहुंचते ही देखे क्या, घर पहुंचते ही देखे दरवाजे पर इंतजार कर रही है माँ जो है, वो दरवाजे पर इंतजार कर रही है। लेखक नानू काका के साथ बिल्ली को लेकर पहुंचे, माँ बहुत खुश हुई। माँ दरवाजे पे पहले से इंतजार कर रही थी। अंडर सेक्रेटरी जो लेखक था वो लेकर अपने मामा को द्वार पे पहुंचता है। माँ बहुत प्रसन्न होती है बिल्ली के साथ देखकर। उनका रहने का इंतजाम लेखक के बेडरूम में किया गया। तो नानू काका को कहाँ रोक के रखा गया था, तो ऑथर के बेडरूम में। ऑब्जेक्टिव मैंने कराया है भाई, जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, ऑल चैप्टर कराया है इंग्लिश का, मज़ा आ जाएगा। फिर माँ बोलती, लेखक को बोली छुट्टी ले ले, है ना। माँ क्या कहती हैं लेखक से, अपने बेटे से, तू छुट्टी ले ले 2-3 दिनों की, है ना। कितने दिनों की, 2 दिन की तू छुट्टी ले ले। बाद में वे दोनों नॉर्थ ब्लॉक गए मंत्री से मिलने के लिए। तो भगीना और मामा दोनों नॉर्थ ब्लॉक चले गए, कहाँ, मंत्री से मिलने के लिए। लेखक गाड़ी में इंतजार कर रहा था। लेखक कहाँ इंतजार कर रहा था, गाड़ी में। नानू काका आके बोले, कोई नहीं मिलाया मंत्री से, 2 घंटे से इधर उधर घुमा रहा है। नानू काका मंत्री से मिलने गए, लेखक के बाहर गेट पे गाड़ी में आराम से इंतजार कर रहा है। फिर उधर से नानू काका 2 घंटे बाद आते हैं तो बोलते हैं कि अरे हमको कोई नहीं मिलाया, 2 घंटे इधर उधर घुमाते रह गए, कोई मिलाया नहीं। फिर वो लोग जाने लगे गाड़ी से, है ना। तो उनके पास से पिल्ली गाड़ी गुजरी, मतलब जब रोड पे दोनों चले, मतलब मंत्री से तो नहीं मिलन हुआ, तो ये दोनों रोड पे वापस घर जाने लगे। तो उधर से एक पिल्ली गाड़ी आ रही थी। कौन सी पिल्ली गाड़ी पास से गुजरी, उसमें से कोई हाथ दिखा रहा था। जो अंडर सेक्रेटरी था उसका एक दोस्त था रतिराम, जो कि हाथ दिखा रहा था पिल्ले गाड़ी में से, और बहुत तेज़ी से पार हो गया। समझ रहे हो, बहुत तेज़ी से पार हो गया। फिर नानू काका बोलते हैं, नानू काका बोले, ये कौन बदतमीज़ व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, ये कौन बदतमीज़ व्यक्ति है जिसने हाथ दिखाया और चला गया। लेखक, ये मेरे साथ काम करने वाला रतिराम है। कौन है, रतिराम, जो सिंह लाल का बेटा है, जो कि किसका है, सिंह लाल का बेटा है, जो मंत्री के पास करने वाले अध्यक्ष के पुत्र हैं, जो विदेशी जाने वाला था हजरत बरकत अली के पास। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, जो सिंह लाल हैं, जो मंत्री के पास काम करते हैं, उनका बेटा है। यह कौन है, उनका बेटा है, जो कि हजरत बरकत अली के पास काम करने जाने वाला है विदेश। ठीक है। फिर नानू काका बोलते हैं, ये हुई ना काम की बात। फिर बोलते हैं लेखक से, तुम्हारे पास जोधपुरी कोट होगा ना, और मैं बड़ा सा पगड़ी बांध दूंगा। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जोधपुरी कोट होगा ना। देखो ये बहुत शैतान दिमाग के थे, मतलब इंटेलिजेंट। तो वहीं दिमाग लगा लेते हैं कि अरे मेरे को तो मंत्री से मिलने का जुगाड़ मिल गया, ये सोच लेते हैं। फिर पूछते हैं अपने भगना ले, तुम्हारे पास जोधपुरी कोट है ना, उसके साथ मैं बड़ा पगड़ी बांध लूँगा, और हम लोग चलेंगे कल सोहन लाल के पास। सोहन लाल के पास यानी कि कौन, तो वही बोले थे ना ऊपर, सिंह लाल का बेटा रतिराम था, तो सोहन लाल। ठीक है, चलो याद रखना, तो सोहन लाल का बेटा था। फिर अगले दिन वे दोनों सोहन लाल के पास जाते हैं। अगले दिन कहाँ जाते हैं दोनों, सोहन लाल के पास चले जाते हैं, रतिराम के पिताजी के पास। तो अध्यक्ष के सचिव आता है, मतलब उसका ना एक सचिव था, जिसे मान लो एक काम करने वाला होता है ना उसके नीचे लेवल से, तो वो आता है और बोलता है कि बिना आज्ञा के अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर बैठे हम पूछ कर आते हैं। तो बोलते हैं कि आप लोग बाहर बैठे, हम पूछ कर आते हैं, हम बिना आज्ञा लिए हुए आपको नहीं जाने दे सकते। नानू काका अपने भांजे से बोलता है, कितना अच्छा था विदेश में अपने दोस्त हजरत बरकत अली के साथ। ये दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हजरत बरकत अली के पास उसका बेटा काम करता था, जो मंत्री के पास काम करता था सोहन लाल, तो उसको सुनाना चाहता था कि मैं इतना अमीर हूँ, झूठ मूठ के। ते बोलता है कि अरे यार कितना अच्छा था विदेश में, मैं हजरत अली के पास दोस्त था, इस तरह से, है ना। उधर सोहन लाल बगल में कमरे में हुक्का पी रहा था, सुन लेता है। सोहन लाल बगल वाले कमरे में हुक्का पी रहा था, सुन लेता है, और वो भागे भागे जल्दी आता है कि अरे भाई कोई बड़ा आदमी आया है। ठीक है, तो फिर भागते हुए आता है और बोलता है, तुम हजरत अली के जानते हो। तो फिर नानू काका बोलते हैं, हाँ वो मेरा बचपन का दोस्त है, कला नहीं, वो मेरा बचपन का दोस्त है। क्या बोलते हैं नानू काका, मेरा बचपन का दोस्त है। फिर सचिव, मेरा बेटा हजरत अली के यहाँ बैलेंस मंत्री का काम करता था, लेकिन किसी ने उसे भड़का दिया, वो यहाँ आ गया। यानी कि पहले मेरा बेटा वहाँ काम करता था, लेकिन उसे किसी ने भड़का दिया तो यहाँ आ गया है। तो ये सोच रहा है अब कि मेरा बेटे का काम ही करा देंगे। तो
है ना। ये नानू काका बोलते हैं मैं एक पत्र लिख दूंगा सब सही हो जाएगा। देख लो कितना फेंक रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं एक पत्र लिख दूंगा सब सही हो जाएगा, लेकिन कोई दोस्ती उस्ती ना है, ये विदेश कभी नहीं गए, पर दिमाग लगा दिया। अचानक नानू काका के मुंह से वेलफेयर मिनिस्टर का नाम निकल गया, है ना। किसका? वेलफेयर मिनिस्टर का। तो जानबूझ के नाम निकाले थे अचानक उसके सामने कि उसको गुस्सा आ जाए। तो उसके बाद सोहनलाल चिढ़ गया, बोला उसका नाम मत लो, उससे, है ना, उसको हम ही टिकट दिए, मंत्री बनाया। जब बोला अपनी बेटी का शादी मेरे से करा दे तो मंत्री मना कर दिया, बोला किसी राजकुमार से करूँगा, है ना। तो बोल रहा है कि जब मैंने अपने बेटे का प्रस्ताव उसकी लड़की को अपने घर लाने के लिए दिया, क्योंकि मैंने उसे टिकट देकर मंत्री बनाया था, ये बोल रहा है सोहनलाल, लेकिन उसने मना करके बोला कि मैं राजकुमार से शादी करूँगा। फिर बोला निनौर के ज्योतिष मेरी बेटी का कुंडली मिलाएगा तब हम शादी करेंगे। निनौर का एक मतलब बड़ा ज्योतिष था, वो अगर मेरी बेटी का कुंडली मिलाएगा ना तब मैं शादी करूँगा, मंत्री बोलता है। और ये सोहनलाल सब बातें किससे बता रहा है? नानू काका से। ये समझ कर कि ये भाई ये विदेशी है, समझ रहे हो ना। बहुत बढ़िया, आगे देख लो अच्छे तरीके से। भाई जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना, किसी की मजाल नहीं है, यूट्यूब पे ऐसा पढ़ाएगा तुम्हें, याद रखना, ठीक है। बहुत छोटा वीडियोज़ में। नानू काका वहाँ से घर आ जाता है, मतलब नानू काका फिर वहाँ से क्या करते हैं, घर आ जाते हैं सारी बातें सुनकर। फिर भांजा से बोलते हैं कल चलना है कल्याण मंत्री से मिलने, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने, कल चलना है। देखो दिमाग लगा रहे हैं कब मंत्री से कैसे मिल लेते हैं। लेखक आप कैसे मंत्री से मिलिएगा, माने भगना उनका बोलता है आप कैसे मंत्री से मिलिएगा, आपके पास मंत्री वाला कपड़ा है, बड़ा सा मंत्री वाला कार है। ये बोलते हैं कि आपके पास ना कार है ना भाई अच्छा कपड़ा है, आप कैसे मंत्री से मिलिएगा। नानू काका पता करो ये सब का, मतलब गाड़ी का कपड़ा का तुम पता करो कहाँ मिलेगा। लेखक दोस्त को बेचना है लेंगे, यानी लेखक बोलता है कि मेरे दोस्त को एक गाड़ी बेचनी है, मंत्री के जैसा बिल्कुल है वो गाड़ी, क्या आपको लेनी है। नानू काका फिर बोलते हैं, यहाँ भी दिमाग लगा लेते हैं ध्यान से। नानू काका बोलते हैं तुम बोलना उसे पहले ड्राइविंग टेस्ट करूँगा, उसके बाद लूँगा। सॉरी, ये बोलते हैं कि जा अपने दोस्त से बोल उसे गाड़ी बेचना है ना, तो बोल कि नानू काका जो है ना वो टेस्ट ड्राइव लेगा एक दिन का, तब मैं गाड़ी खरीद लूँगा। देखो दिमाग लगाते हैं कि एक दिन के लिए कैसे भी गाड़ी मिल जाए। लेखक कैसे देगा वो गरीब इंसान को गाड़ी कैसे देगा। नानू काका मेरे जेब में 1000 का चेक है, जैसे ही गाड़ी वाले के पास जाएंगे तुम धोबी को बुलाना। ये कहते हैं कि मैंने जो धोबी को कपड़ा धोने के लिए दे रहा हूँ उसमें 1000 का चेक डाल कर दे रहा हूँ, मैं जैसे ही गाड़ी वाले से बात करने जाऊँगा तुम धोबी के बुला देना, ऐसा कहवा देना कि अरे मालिक इसमें तो 1000 का चेक है, आप भूल गए हो मेरे को कपड़ा धोने के लिए दे के, धोबी से ऐसा बुलवा देना। उसके बाद नानू काका ध्यान से देखना, फिर नानू काका कार के पास जाकर जैसे ही बात करना शुरू करते हैं, यानी कि कार वाले के पास जैसे ही जाके उसके मालिक से बात करना शुरू करते हैं, वैसे ही वहाँ धोबी पहुँचता है। देख लो इनका तरीका, और बोलता है आपके जेब में 1000 का चेक था, आप ध्यान नहीं देते हैं। धोबी से ऐसा बुलवा दिए कि 1000 का चेक है, आप ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद नानू काका बोलते हैं धोबी के बोलने के बाद, ध्यान से देखना यहाँ दिमाग कैसे लगा रहे हैं, इतना तो चलता है, तुम्हारी ईमानदारी के लिए 2 रुपये का इनाम देता हूँ। ये बोलते हैं कि अरे मैं तो भूल गया था, इतना चलता है, 1000 का ही तो चेक है, लो तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें 2 रुपये का इनाम मैं देता हूँ। और वो चेक को वापस फिर चेक को ले लेते हैं। ये सारा बात देख रहा था गाड़ी वाला, गाड़ी का जो मालिक था जिसे बेचना था वो सारी बात देख रहा था। वो सोचा इतना बड़ा आदमी 1000 का चेक रख के भूल जाता है, ये इतना बड़ा आदमी है। देखो पहले ज़माने की बात चल रही है, 1000 बहुत पैसा हुआ करता था, 1000 का चेक धर के भूल जाता है भाई, बगल में बहुत बड़ा इंसान होगा तब तो ये। फिर गाड़ी वाला दे देता है ड्राइव के लिए, यानी कि टेस्ट ड्राइव के लिए जो गाड़ी वाला है वो नानू काका को गाड़ी एक दिन के लिए दे देता है। देखो एक दिन के लिए गाड़ी मिल गई मंत्री से मिलने के लिए, दिमाग देखो इनका बहुत शातिर था। नानू काका गाड़ी में बैठकर ज्योतिष वाला कपड़ा पहन लेते हैं। ये बोलते हैं कि गाड़ी में बैठकर ज्योतिष वाला कपड़ा पहन लेते हैं और कल्याण मंत्री के पास पहुंचते हैं। वेलफेयर मिनिस्टर के घर चले जाते हैं भाई, एकदम वेशभूषा बना के निनौर के ज्योतिष की तरह। किसकी तरह? क्योंकि उसी से न राज कुंडली दिखवाना था, तो झूठ मूठ के बन के चले जाते हैं। वह मंत्री ना होता है, वहाँ अपना पता लिखवा देते हैं। जब उसके घर जाते हैं तो वहाँ पर मंत्री नहीं होता,
लेकिन अपना पता लिखवा देते हैं वहाँ पर कि जब भी आएंगे मंत्री साहब भेज देना मेरे पते पर। और बोलते हैं मैं निनौर का राजा का ज्योतिषी हूँ, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ मिलाता हूँ और शादी करवाता हूँ। देखो बात फेंक दिए। तो वहीं बोले कि जब मंत्री आता है तो देखता है पता, फिर नानू काका के बताए एड्रेस पर जाके नानू काका से मिलके चले जाते हैं। यानी कि फिर जाता है मंत्री नानू काका के बताए हुए एड्रेस पे, लिखे हुए एड्रेस पे, फिर उनसे बातें उतें करता है, फिर ये रिटर्न घर आ जाता है। अब देखो तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। लेखक अभी भी समझ ना आया क्यों मिलना चाहता था कल्याण मंत्री से नानू काका। तो लेखक अभी भी सोच रहा है, कह रहे यार नानू काका मंत्री से क्यों मिलना चाहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो तो बस एक कठपुतली था नानू काका का। सोचो नानू काका कैसे कैसे दिमाग लगा के मंत्री से मिल लेते हैं, और मंत्री से मिलने के लिए बेसिकली आए थे, है ना, 2-3 दिनों के लिए। तो इस कहानी का यही पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन था। मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया। लाडलो जरूर ऐप डाउनलोड कर लेना, अपना एम के ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको बहुत बेहतर तरीके से मिल जाएगा, याद रख लेना। और वहाँ पर पूरा इंग्लिश का आपको कोर्स मिल जाएगा, BOD बैच, रिकॉर्डेड बैच, 1 दिन में भी खत्म करो, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, सब चीज़ डाला हुआ मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक।